नमस्कार, मैं गोपाल नायक और आप देख रहे हैं राजस्थान लाइव न्यूज़ 24 आपके साथ सच के साथ। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर आज हम टोंक सवाई माधोपुर के ग्राम रजवास में आए हैं। आज यहाँ के ग्रामीणों से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इनके गांव में, इनके लोकसभा क्षेत्र में कितना विकास कार्य हुआ है, कितना नहीं हुआ। आगामी चुनाव 2024 को लेकर प्रदेश में हलचल जोरों पर है। कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है। टोंक सवाई माधोपुर क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ से टोंक जो कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी बनाया गया है, जो देवली उड़ियारा से विधायक है हरिश्चंद्र मीणा। वहीं भाजपा प्रत्याशी के रूप में जो पिछले 10 सालों से सांसद है सुखबीर सिंह जोनापुरिया, उनको उतारा गया है। अब देखना यह है कि आगामी चुनाव जो 26 अप्रैल को मतदान होने वाला है, उसमें जनता किसको अपनी आंखों पर बिठाती है और किसको आंखों से नीचे गिराती है। और जानते हैं कि ग्राम रजवास के ग्रामीण आगामी चुनाव को लेकर क्या कहते हैं। हनुमान जी, ये बताएं कि पिछले 10 सालों में लोकसभा क्षेत्र में कितना विकास कार्य हुआ? बहुत विकास कार्य हुआ साहब। अच्छा। हमारे सांसद महोदय ने हमारे को गौरव पत्र दिया ग्राम पंचायत रजवास को, और यहाँ से शमशान घाट तक जाने का कोई रास्ता नहीं था। पूरे रास्ते में कीचड़ था और आने जाने के लिए काफ़ी लोगों को समस्या का सामना करना पड़ता था। विधायक कोटे से उन्होंने 40 लाख रुपए दे के, विधायक या सांसद? हाँ, सांसद कोटे से उन्होंने 40 लाख रुपए हमारी ग्राम पंचायत को दिए। और हमारी गिरधारीपुर में सांसद मत से उन्होंने सीसी रोड बनवाई है 20 लाख रुपए की। सांसद अच्छे आदमी हैं और मिलनसार हैं, अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं। और इस बार भी हमारी ग्राम पंचायत से सुखबीर सिंह जोनापुरिया जी जीत के जाएं। सुखबीर सिंह जोनापुरिया। काका जी, काय लगा था ना कि अब की बार कांग्रेस सरकार या भाजपा सरकार काटेगी टक्कर? काटेगी टक्कर? हाँ, दोनों में। यूँ कहीं कारण ये है किसी गवर्नमेंट काश्तकारां को देनी को ना, किसी गवर्नमेंट आओ ना, तो जोनपुरिया जी आओ चाहे हरीश आओ, कोई काश्तकारां को देनी को ना। मतलब काश्तकारां को कोई दणी होने वाला? बस मोदी जी दणी ना, वो राहुल जी दणी ना, कोई को ना काश्तकारां की तो कोई सुने ही को ना। लाइट पे जाओ जाता हो अभी आ रहे हैं, हो जाएगा। कहीं पे जल की पानी की समस्या है तो पानी की भी कौन है, घर घर में कनेक्शन नहीं आता है भी। मतलब कनेक्शन नहीं है? हाँ, अब तक भी नहीं है साहब। कार्य चालू है, न रोड बनी, बिल्कुल रोड पर ते आया है, खड्डा है खड्डा। भाई साहब कह रहे भाई साहब तो कहीं बस मेरे से पहले इनसे पूछ लो, फिर मेरे से पूछ लेना। तो भाई साहब देखो, सुनो मेरी बात। इनकी मानसिकता और इनकी विचारधारा वैसे भी कांग्रेस की है, तो ये तो क्यों जोनप्रिया जी की बड़ाई करेंगे? ये बड़ाई करने वाले हैं ही नहीं। मेरे तो गांव के है ना, लोक कल्याण में तो जानता हूँ ना। देखो सुनो मेरी बात, सुनो देखो मेरी बात, पहले मेरी बात सुनो आप। भारतीय जनता पार्टी के राज में कभी भी इतिहास उठा के देख लेना, एक जोनप्रिया जी की बात छोड़ो, आप कहीं भी देख लेना, पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के राज में जो विकास होता है वो कांग्रेस के राज में आज दिन तक हुआ ही नहीं। अभी इन्होंने बताया कि काश्तकारों की सुनने वाला कोई नहीं है। कैसे नहीं सुन रहे हैं साहब? सब सुन रहे हैं। बताओ इनकी क्या समस्या है? इनकी कोई समस्या है? हमारे सरसों से लेबी के साहब केंद्र चालू कर दिया। 25 कुंटल तो लड़े जी काश्तकार का, 25 कुंटल सुखाए। सही बात। एक बात बताओ, अरे 4000 में सरसों तो लड़ा रहे काश्तकार, परेशान का करें। सांसद साहब 10 साल में कितनी बार गाँव में आया? आपने 2-4 बार आया। 2-4 बार? हाँ, 20 बार आए हैं। आज भी आकर काम को तो मन ध्यान कौन है। आज तो प्रचार में आवेला सभी। भाई आज भी आकर क्या लगता है? आज तो जोड़ी वाट बात आवे आवला, अब तो आवला 3 बार आवला। हथियार पहले बीच में एक बार एक मिनट। कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस वालों का खुला आरोप है कि जोनापुरिया ने केवल बंदरों को केले खिलाने के अलावा या भाजपाइयों को मिठाई खिलाने के अलावा या फिर महिलाओं को या गरीब तबके को कंबल बांटने के अलावा कोई। भाई साहब ऐसा नहीं है। आपको मैं बात बता दूं, जोनापुरिया जी 1 लाख वोटों से फिर चुनाव जीतेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, इस मीडिया के माध्यम से बता रहा हूँ, और रिजल्ट आने के बाद में मेरे से बात कर लेना। 1 लाख वोटों से चुनाव जीतेंगे। अगर मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं तो हाल ही में मालपुरा में एक बैठक भाजपा की आयोजित हुई थी, उसके अंदर सांसद गो बैक के नारे लगे। भाई साहब देखो, ऐसा भाजपाइयों ने खुला विरोध किया। ऐसा कुछ भी नहीं है। परिवार में छोटा मोटा विरोध है, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई विरोध नहीं है, बड़ा विरोध नहीं है। परिवार में 4 भाई होते हैं, चारों में भी हो ही जाती है खटपट की छोटी मोटी बात। सांसद आदर्श गांव काटोली की जी,
सांसद साहब ने आदर्श गांव काटोली को गोद लिया था, लेकिन अगर वहाँ की हालात आप देखें जी। तो बात करें कि पूरे गांव में ना तो रोड है ना पेयजल है, मतलब एक तरह से पूरी की पूरी समस्याएं भरी हुई है। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, और समस्या का तो अंबार है, समस्या तो पूरी होने वाली नहीं है। लेकिन सांसद मिलनसार व्यक्ति है और ज़्यादातर टोंक जिले में रहे हैं। सांसद कार्यालय पे आप कोई भी उनसे संपर्क कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। मतलब मिलनसार व्यक्ति है, उसी को लेकर मिलन। हाँ एक मिनट हाँ पानी बने तसे मिनट का सुविधा से रोड पर जाए क्या देख लिया मसड़ा में चल जाओ चंद्र उड़ा पड़िया से और काय मतलब भी कौन कह रुपा से काय व्यवस्था कौन है। हमारे भाई साहब बता रहे एक गेट पंप खराब हो जाओ तो 2 महीने तैयार नहीं भी काय मतलब कौन है। स्कूल में काय मतलब कौन है, स्कूल में भी कोई टीचर आओ से ना हो कोई तो कौन कोई स्कूल में टीचर जाओ कंधा डारिया से कंधा डारिया कोई काय पूछ कौन है रजवाज की तो कड़े भी कौन है। अच्छा 5 तो नड़ाओ से कि एक दिन खाली एक दिन भाषा ना के एक दिन तो भाषा मरा जा 2 दिन आओ जिमु एक दिन तो भाषा मरा जा आधो गांव भाषा मर रही हो आधा गांव में पानी जा रही हो आधा हम न जा रही हो। पिछले 10 सालों से सांसद हाँ सांसद कितना विकास करवाया जब कुछ नहीं करवाया अभी तक तो कुछ विकास कार्य कुछ भी विकास कार्य नहीं करवाया। नहीं भाई साहब बता रहे थे भी कि जोनापुरिया ने कई विकास कार्य करवाए गांव रजवास के नहीं करवाया, पानी का नल भी काट दिए, पानी के नल थे वो भी काट दिए। अच्छी वो उसके अलावा कुछ काम नहीं किया। आपको क्या लगता है? हमारे हिसाब से तो जो जीतेगा वो नहीं जीतने से मतलब नहीं है, जैसे अपने गांव की समस्या क्या है, सांसद ने कितना अपने सांसद कोटे से कितना पैसा लगाया। गांव में तो पानी की समस्या है सबसे ज़्यादा, तो पानी नहीं है यहाँ पर, नल आते हैं तो एक दिन आता है एक दिन नहीं आता है। और कुछ और बिजली की भी समस्या रहती है। चुनाव के बाद में लाइनें डल जाएगी। मतलब ग्रामीणों का खुला आरोप है कि जो गांव है गांव के अंदर पेयजल की समस्या है, चिकित्सा का अभाव है। सांसद साहब पिछले 10 सालों से सांसद है, लेकिन विकास कार्य की बात करें तो धरातल पर नगण्य है। और चर्चा करते हैं, हमारे साथ और ग्रामीण बैठे हुए हैं। क्या लगा दाजी थाना अब की बार कांग्रेस सरकार या भाजपा सरकार? भाई माँ के तो मैं तो कांग्रेस ही साहब। अच्छा हाँ तो कांग्रेस ऐसी मतलब माँ के तो कांग्रेस ही होली कौन है? हरिचंद मीणा हरीशन में ने कांग्रेस ये काहे करती, मतलब जो कांग्रेस ऐसी वो तो करो या मत करो। 17 साल की आप बात करा तो 17 साल तो कांग्रेस को राज रही है। नहीं तो राज बना पार्टी को, पार्टी चालक होने जो पार्टी तो रहनी चाहिए, कांग्रेस बना कोई नहीं चालक। 10 साल जो सफाई हो एक तरह से मानो कांग्रेस को नहीं कोई समय को 10 साल जो एक भी 10 साल जो एक बार भी कांग्रेस पार्टी को नहीं दिया जी। आ जाएगी, अब के आ जाएगी, अब के आ जाएगी। आओ मतलब अब की बार हरीशचंद मीणा आज काका जी काहे नाम आप? महावीर स्वामी जमान अच्छा, तो महावीर जी बताओ कि अब की बार कौन सी सरकार? सरकार तो कोई आवली पर मांग रहे, समस्या कहीं गाँव में रोड ही को ना अच्छा बिल्कुल ही आवाज की परेशानी आए थे, रोड को नहीं बिल्कुल गाँव का मायने 70 साल लगे रोड ही नहीं हो। अच्छा सुबीपुरा गाँव है, सुबीपुरा 70 साल जो रोड नहीं बनी। रोड ही कौन छह साल से क्या हो जो पर गिरे पल का चुनाव में जो आया कौन जो पाचा अभी मतलब पाचे ना तो पाचा ही ना आया, नटवी मलबाई ना आया, वोट दे बार निकले जब मांगने आया कि मैं आप कहाँ के बनवा देंगे, वो बने को मांगे बूट होते गोला गोला रोड की समस्या जब और पानी का ग्रुप बोर कर लेता मैं तो वो कहीं पानी वाला में नहीं पाते बोलते रोड की समस्या रोड की तो बस गाड़ी चौड़ा थे। हाँ पाचे मतलब 10 साल में आया था पहले का नाम से आप पहले आमल बढ़िया था अच्छा। भाई मैं रोड बनवा देंगे तो अभी न बने हो अच्छा गाड़ी घोड़ा साधन कहीं नहीं था घोड़ा घोड़ा बूढ़ा थे। तो फिर अब की बार खुद की सरकार अब कहीं कर सरकार बोले वोट तो देना किसान भी देना चाहिए, एक जला तो देला कोई नहीं भी कहीं करे। मतलब ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले बार जब जोनापुरिया जी यहाँ आए थे तो जोनापुरिया ने कौन सा गांव बताया जी आपने? सुखबीरपुरा रजवास से सुखबीरपुरा सभीपुरा उसी जो सड़क थी उसकी हाँ भर के गए थे कि ये सड़क मैं बना दूंगा, लेकिन वादे करने के बाद में सांसद सुखबीर जी जोनापुरिया ने आकर के ग्रामीणों की सुध नहीं ली और फिर चुनाव आ गए और आगामी चुनाव को लेकर अब दौरे कर रहे हैं। हमारे साथ और ग्रामीण उनसे भी चर्चा करते हैं। क्या लगता है भाई साहब अब की बार भाजपा 400 पार? अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। सब मोदी को वोट देते हैं, जोनपुरिया को थोड़ी देते हैं, मोदी के नाम पे वोट मिल रहा है। तो मोदी के नाम मोदी देश को चला रहा ना, तो देश चलाने के लिए मोदी चाहिए हमारे को। तो
जब भी तो 400 पार होगा, मोदी आएगा जब भी तो। लेकिन भाई साहब पिछले 10 सालों से सांसद है भाजपा के। सांसद कुछ हो सकता है, कुछ जगह पे उनको टाइम नहीं मिला, ने सब जगह दोनों क्षेत्रों में घूमे हैं, टोंक और सवाई माधोपुर में। हो सकता है कुछ जगह नहीं मिली उनको टाइम, तो अब उनकी पूर्ति अब की बार कर देंगे। घूमने से काम थोड़ी चलेगा। विकास भी हुआ, विकास भी कोई जगह छूट गया है, तो अब की बार जो भी कमी रहेगी उसको पूर्ति कर देंगे। 10 साल हो गए भाई साहब, 10 साल में कोई विकास हुआ, कोई जगह रह जाते हैं। क्या विकास कार्य हुआ है? ये सड़कों के जो भी है, स्कूलों में हॉल वगैरह जो भी कोई सामुदायिक भवन है, रोड का काम है, जो भी है। नहीं, अगर अपन सांसद आदर्श गांव की बात करें, काटोली की, वहाँ की जो गांव के हालात है बद से बदतर है। सांसद साहब ने 10 सालों में जाकर काटोली में तो हम गए नहीं, देखो हम तो हमारे पंचायत की बात कर सकते। देखो नहीं, अभी आपके गांव के लोगों ने कहा कि यहाँ पेयजल की समस्या है, रोड की समस्या। अब ये पेयजल की समस्या तो जो घर घर में मोदी जी का 2024 का प्लान है, घर घर में नल आएंगे, तो घर घर में लगेंगे। बस काम शुरू हो रहा है, चल रहा है, बस 2-4 महीने में घर घर में नल आ जाएंगे। उनका घोषणा पत्र में था वो तो घर घर में 2024 तो पूरे भारत में गवर्नमेंट का बहुत बड़ा कदम है। आपके हिसाब से एक बार फिर मोदी सरकार फिर जौनपुरी आएगा, फिर जौनपुरी आएगा, चाहे विकास के कार्य हो या ना हो। नहीं क्यों हो रहे हैं विकास? ना भाई साहब, मैं आदर्श गाँव काटोली की बात करूँ आपको, तो मैं आदर्श गाँव, देखो सिर्फ 2 गाँव उन्होंने गोद लिया। कोई लेना देना नहीं है, हमारे गाँव लोकसभा का टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा की बात कर रहे हैं, अभी आपके गाँव की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन टोंक सवाई माधोपुर में का ही एक आदर्श गांव है। ऐसा पहला सांसद है जिन्होंने कोई कांग्रेस बीजेपी नहीं देखी। कांग्रेस विचारधारा के सरपंच को भी इन्होंने विकास कार्य के लिए पैसे दिए, नहीं तो भेदभाव करते हैं राजनीतिक में। मुझे ये बता दो, पहले इससे पहले भी नमो नारायण जी रहे हैं और भी सांसद रहे हैं, कोई अगर बीजेपी विचारधारा के व्यक्ति को एक पैसा भी दिया तो रिकॉर्ड निकलवा लो सर आप। और हमारा सांसद ने सबको पैसे दिए, कोई भेदभाव नहीं किया किसी के साथ, सब कांग्रेस बीजेपी सरपंच। काका जी, ये खुला आरोप है भाजपाइयों का कि सांसद ने विकास के कार्य बहुत करवाए, लेकिन कांग्रेसियों के आंखों पर चश्मा चढ़ा हुआ है, उनको विकास कार्य दिखता ही नहीं है। वो अब का वो आ जाला, उन्होंने भी देख लेना कहाँ गयो भाई। जौनपुरी हो अंडा तो मोदी तो कटा जाए, जौनपुरी आओ लोंडा तो पेरू जौनपुरी जी 10 साल चाहिए नहीं, 10 साल सोंडा तो वो टाइम तो विकास को काम कराए थे। कोई को भेदभाव न क्यों, आज तुम सही थे बात, कोई को भेदभाव न करियो और विकास कराए थे, वो सबको कराए थे। लेकिन था का हिसाब तो अब की बार हरिश्चंद्र मीणा नहीं, हरिश्चंद्र मीणा तो आवल का उसका देता नहीं, पर क्या करें क्यों, हमको संभालते नहीं थे, आप करना पड़ता। नहीं तो समस्या, मतलब मैं ये कहता हूँ आपकी, मैं तो देखो हरिश्चंद्र मीणा को दूंगा। अच्छा, ये हरिश्चंद्र मीणा आएगा मोदी, लेकिन आएगा मोदी है। मतलब ये जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है उनका कहना है कि वोट तो मैं दूंगा हरिश्चंद्र मीणा को ही, लेकिन केंद्र में आएगा मोदी ही, और मोदी की ही सरकार वापस बने रहेगी। बने रहिए राजस्थान लाइव 24 के साथ।